जय हिंद दोस्तों। आर्मी जीडी जनरल ड्यूटी में जो जीके जीएस का पोर्शन होता है उसमें कैसे प्रश्न आते हैं, जीके का कैसा लेवल होता है, जीएस का कैसा लेवल होता है, तो उसको देखते हुए आपके सामने जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है 22 अप्रैल की आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना जिनकी प्रबल है वो प्रश्न आपके सामने लेके आए हुए हैं। 15 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं। मोस्ट एक्सेप्टेड प्रश्न है, आपके परीक्षा में आने की संभावना है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं आपकी परीक्षा में। तो 2-3 मतलब आपका ये 6 से 7 नंबर का क्लास होने वाला है। 6-7 नंबर बहुत होता है भाई। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। इसके बाद का हमारा प्रश्न है दूसरा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? आप लोग इसका आंसर देंगे। तो वो जो लागू की गई थी वो की गई थी 1951 में। 1951 ईस्वी में भारत में पहली बार जो पंचवर्षीय योजना है वो लागू की गई थी। और 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। और 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया था। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। इसके बाद बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का अयस्क है वह क्या है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। लोहा, कोयला, बॉक्साइट या फिर हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है ये एक लोहे का प्रकार है। हेमेटाइट लोहा जो होता है वो 4 प्रकार का होता है और ये लोहे का एक प्रकार है। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। हमारा चौथा प्रश्न है, आयरन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इज इट कॉज्ड बाय आयरन डिफिशियंसी? रतौंधी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, गॉइटर, बेरी या फिर एनीमिया। एनीमिया वो होता है जो कि खून की कमी के कारण होता है और खून में ही हमारा आयरन मतलब लोहा होता है। तो आप लोग इससे रिलेट करेंगे कि खून में लाल होता है और लोहा भी कैसा लाल होता है। एनीमिया रोग जो है वो आयरन की कमी के कारण होता है। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? विच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी? ये जाना जाता है जो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, उसे हम लोग जानते हैं पिंक सिटी के नाम से। तो इससे आपको पता चल गया कि जयपुर कहाँ की कैपिटल है, वो है आपकी राजस्थान की। मुंबई है आपकी, मुंबई जो कि भारत की वित्तीय राजधानी है, मतलब फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो मुंबई है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है और कोलकाता जो है वो आपके वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। ठीक, इसका राइट आंसर होगा जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद का हमारा प्रश्न है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? कंट्री दैट इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। इसका आंसर आप लोग देंगे। अमेरिका, जापान, भारत या फिर चीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान को हम लोग जो सूर्योदय का देश है वो कहते हैं, क्योंकि जो जापान है वो सबसे पूर्वी में बैठता है जाके। और जो आपको पता ही होगा कि सूर्योदय कहाँ से होता है, वो होता है पूर्व से। तो जो सबसे पहले सूर्य की किरणें होंगी वो जापान पे ही आके पड़ेंगी ना, तो इसीलिए इसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान की कैपिटल होती है टोक्यो। टोक्यो जो है वो जापान की कैपिटल है। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, पाकिस्तानियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है वह कौन सी भाषा है? हिंदी, अंग्रेजी, सिंधी या फिर गैरून? दीजिए इसका आंसर, सोच लीजिए, विचार कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधी जो है वो पाकिस्तानियों द्वारा बोली जाती है। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजर्ट, डिजर्ट मतलब रेगिस्तान होता है। डिजर्ट कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा? थार, कालाहारी, सहारा या फिर सोनोरन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सहारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद का हमारा 9वां प्रश्न है, कौन सा देश सबसे ज्यादा जौ उत्पादन करता है? जौ से प्रश्न पूछा गया था पिछली बार कि कौन सा देश सबसे ज्यादा जौ उत्पादन करता है। वो करता है आपका रसिया। रूस जो है वो सबसे ज्यादा जौ उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्यूबा जो है, जिसे बोल ऑफ शुगर मतलब क्यूबा में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है? क्यूबा में।
अगर आप लोग को क्लास में मज़ा आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं ऐसी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन तिब्बत, चाइना, नेपाल या फिर भूटान। इसका आंसर आप लोग दीजिए जरा। तो वो जो स्थित है वो है नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेपाल की कैपिटल होती है काठमांडू। ठीक, नेपाल की कैपिटल काठमांडू, और काठमांडू में ही जो एक हेडक्वार्टर है सार्क, SAARC, सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपका काठमांडू में ही है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त है? विच सॉइल इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेत या फिर लाल मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन सा इसका सही आंसर होगा। वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मृदा जो है वो कृषि के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट मिट्टी होती है, सॉइल होती है। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? अभी कौन सी मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त है? वो है आपका एलुवियल सॉइल। और काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? ब्लैक सॉइल आर बेस्ट सुटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? वो है आपका कपास के लिए। कॉटन के लिए जो काली मृदा है वो सबसे बेस्ट है। और ये कहाँ पे होती है? ये सबसे ज़्यादा गुजरात में पाई जाती है। गुजरात में काली मृदा पाई जाती है, इसीलिए गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉटन का उत्पादन होता है। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है? इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट वो चेन्नई में, दिल्ली, आगरा या फिर मुंबई। इसका राइट आंसर होगा मुंबई में आपका गेटवे ऑफ इंडिया है, ऑप्शन नंबर डी। और जो दिल्ली में है वो है आपका इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ पे है? वो है दिल्ली में। और जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो है मुंबई में। मुंबई अभी बताया गया है कि फाइनेंशियल कैपिटल जो इंडिया की है वो आपका मुंबई ही है। इसके बाद का हमारा 14वां प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर CV रमन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है वो परमाणु आयोग के प्रथम जो है अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसके बाद का हमारा जो GK पोर्शन होता है, जनरल नॉलेज, उसका लास्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है, इसका ऑप्शन सेम ही आ गया है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ये रहे आपके 15 क्वेश्चन। जो GK पोर्शन का है वो GK पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। मतलब कि आपके 30 नंबर जो है वो पक्के हो गए। 30 नंबर का GK एक पोर्शन जो होता है वो 30 नंबर का होता है ना। तो 30 नंबर का ये आपका सेक्शन था। आपको ये सेक्शन पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें कि हाँ और भी वीडियोस ऐसे ही चाहिए हमें। अब बढ़ते हैं अपने जनरल साइंस के पोर्शन की ओर। ठीक, 16वां प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी? अग्नाशय, आमाशय, यकृत या फिर हृदय। तो यकृत में जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यकृत यानी लीवर में आपका जो बाइल होता है वो उत्पन्न होता है। इसके बाद का 17वां प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का रक्त बैंक मतलब ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? वो मस्तिष्क को, प्लीहा को, हड्डी को या फिर हृदय को? हड्डी में तो बोन मैरो पाया जाता है। इसे प्लीहा, जिसे स्प्लीन बोलते हैं, उसको रक्त बैंक बोला जाता है। इसके बाद का अगला प्रश्न है हमारा, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? मतलब रक्त जमाव का कार्य कौन सा प्रोटीन करता है? फाइब्रिनोजन, हाइपरिन, सीरम या फिर इसमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा फाइब्रिनोजन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है उसी के कारण जब आपको चोट लगती है तो रक्त जम जाता है। इसके बाद का हमारा 19वां प्रश्न है, मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बनती है? वो बनती है आपका 2, 3, 4 या फिर 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 परतों से मिल करके जो ह्यूमन आई है उसका निर्माण होता है। इस प्रकार का कुछ आपका जो ह्यूमन आई होता है वो होता है, ये 4 परतों से मिल करके 3 परतों से मिल करके मानव आँख का निर्माण होता है। इसके बाद का हमारा 20वां प्रश्न है, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? कॉपर, जिंक, टिन या फिर इन सभी का? इसका राइट आंसर होता है डी,
सभी से मिलकर के कॉपर, जिंक और टिन से मिलकर के जो गन मेटल होता है वो बनाया जाता है। इसके बाद का 21वां प्रश्न है हमारा, मानव में संक्रमण रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, बी, विटामिन के या फिर विटामिन B12? इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी बोला जाता है। रतौंधी किसी की कमी से होता है? इसी की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए मानव में संक्रमण रोकने में भी मदद करता है। इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। बी का होता है थायमीन। और B12 का बहुत पूछा जाता है साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है साइनोकोबालामिन ये होता है B12 का रासायनिक नाम। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है नर्सिंग असिस्टेंट में कि B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। इसके बाद का अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो वो आपका 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसीजर। तो इंसीजर कौन से होते हैं? ये आगे के जो आपके 4 दांत होते हैं वो इंसीजर हैं। और जो किनारे के नुकीले दांत होते हैं उन्हें बोला जाता है कैनाइन। मोलर आपके बीच के होते हैं 2-2 दांत, और जो प्री मोलर जो होते हैं वो बीच के 2 होते हैं। और जो मोलर होते हैं वो सबसे लास्ट के होते हैं। मोलर आपके सबसे लास्ट वाले हैं ठीक दांत, और जो इंसीजर होते हैं वो आपके आगे वाले दांत होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आपके 4 प्रकार के दांत होते हैं। इसके बाद का हमारा 23वां प्रश्न है, पौधों में किसका कार्य पानी और खनिज परिवहन का है? Whose function in plants is to transport water and minerals? ऑप्शन नंबर ए जाइलम, फ्लोएम, ए और बी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे लिखा होगा वाटर एंड मिनरल्स का काम होता है जाइलम का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जाइलम का वर्क होता है जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं इनको पत्तियों और फूल तक पहुँचाना। और फ्लोएम का काम क्या होता है? वो जो सूर्य की रोशनी ग्रहण करता है उसको जड़ों तक पहुंचाना। तो इन दोनों का जो सर्कुलेशन है वो चलता रहता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जाइलम का काम क्या होता है? पानी और खनिज का परिवहन करना। इसके बाद का 24वां प्रश्न है हमारा, विशेष कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं, यकृत कहते हैं, ऊतक कहते हैं या फिर अस्थिमज्जा कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विशेष कार्य करने वाले कोशिकाओं का जो समूह होता है, मतलब कोशिकाओं से जो मिलकर बनता है वो बनता है ऊतक बनता है, टिश्यूज जिसे कहते हैं। इसके बाद का हमारा 25वां और आज का लास्ट प्रश्न है, क्रम विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? वो किया गया था ऑप्शन नंबर बी। किसका नाम लिखा है? चार्ल्स डार्विन का। इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। चार्ल्स डार्विन ने जो क्रम विकास का सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो आपका पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन, उसका आविष्कार किया था। वाटसन और क्रिक, इनका नाम डीएनए का, जब जब डीएनए का नाम लिया जाएगा तब तक वाटसन और क्रिक सामने आएंगे आपका। न्यूटन, इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं, इनर्शिया, और इसके बाद न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का तृतीय नियम। 3 नियम प्रतिपादित किए और ये फिजिक्स के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहे हैं न्यूटन। तो इसका राइट आंसर चार्ल्स डार्विन, इन्होंने क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और आपके जो सभी क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन आपके जीके के और 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन शायद लिए गए हैं, हाँ 10 क्वेश्चन आपके जीएस के, ये कंप्लीट हुए। तो आपका स्कोर इसमें से कितना रहा? एकदम सही स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका सही जो 25 में से कितने क्वेश्चन आप लोग ने सही किए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग जनरल ड्यूटी, आर्मी जनरल तो अगर आप लोग आर्मी जीडी, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन और आर्मी जीडी क्लर्क, टेक्निकल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जीके जीएस का वेटेज पूरा करने की जिम्मेदारी हम लोग की है, हमारी है। हम आपका जीके जीएस से 2-4 नंबर इधर उधर का हो गया, बाकी आपका जीके जीएस का नंबर कटने नहीं पाएगा। इतना तो हम कंफर्म करके बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।